ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा वो चल रहा था अकाल मृत्यु के बारे में हम पढ़ रहे थे, कदली घात के बारे में। ये इसके अंतर्गत हमारा जो उदीरणा है उसके अंतर्गत, तो उसमें शिवजन साहब ने एक प्रश्न पूछा था कि वो क्रमबद्ध पर्याय का क्या हुआ जब उदीरणा हो रही अचानक से, वो जो पहले से निश्चित थी उसकी आयु वो एकदम घट गई, तो फिर क्रमबद्ध पर्याय कैसे बैठा। ऐसा क्वेश्चन कुछ और लोगों ने भी उठाया, तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो सब समझ गए कि वो कदली घात क्या होता है और कैसे कर्म की हजारों करोड़ों वर्ष की आयु सिमट करके एक अंतर मुहूर्त में समाप्त हो जाती। तो वो जिन भी कारणों से होती है वो केवल ही भगवान को पहले से ज्ञात होता है ना। तो वो देखो कैसे होता है, पेज नंबर 64। इसमें 63 में भी कुछ पैराग्राफ बाकी है ना शायद। 63 में भी कुछ एक आध पैराग्राफ बाकी है शायद। बाकी है, लास्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। 63 का लास्ट पैराग्राफ। आयु कर्म की उदीर्णा होकर कदली घात होता है, इसका पता है। कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों में आयु की उदीर्णा हो सकती है, उसे सोक्रम आयुष्क कहते हैं। इसमें भुज्यमान आयु के शेष सभी निषेक जल्दी उदय में आकर सभी खिर जाते हैं, जीव मरण को प्राप्त होता है, इसे अपवर्त या कदली घात कहते हैं। किसी करोड़ पूर्व आयु वाले जीव का कदली घात होकर एक अंतर मुहूर्त में ही मरण हो सकता है। तो आपने पढ़ा था ना। देखो इसमें दो तीन चीजें क्वालिफाई की हैं। एक तो क्या लिखा है, कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंश। ये क्वालिफाई क्यों किया है, विदेश क्षेत्रों में होने वाले विदेश में ये भूख भूमियों में पाए जाने वाले जीवों की आयु फिक्स होती है, उसमें वो चेंजेस नहीं होता। इसी तरह से नारकी जीवों की जो आयु जितनी है वो निश्चित वही रहती है, देवों की आयु भी वो निश्चित रहती है, इनमें सब में उदीर्णा नहीं होती। तो कहाँ हो रही है ये कदली घात का मतलब ये अकाल मृत्यु है ना। हाँ, अकाल मृत्यु। अच्छा हाँ, तो कर्म भूमि कौन सी हुई, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, जहाँ काल परिवर्तन होता है 10 भरत 10 ऐरावत, उनमें वो कर्म भूमि है। वहां के जीवों में ये घटित होता है कि जो आयु बांधी है वो गारंटेड नहीं है, क्योंकि वहां के जीवों के इस तरह के भाव हो सकते हैं और ऐसा प्रोविजन भी है। जैसे कोई अच्छा खासा चल रहा था, बढ़िया समृद्ध था, सब कुछ बढ़िया था, आप देखोगे अच्छी परिवार का था और अचानक से उसने मालूम पड़ा कि साहब वो आत्महत्या कर ली। तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है कि सब तरह से संपन्न व्यक्ति से किसी को कोई कष्ट भी दिखाई नहीं देता, उसने कैसे कर लिया। 1 मिनट का उसके अंदर में ऐसा भाव आए और उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो अपन कहते हैं कि ये अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन वो अकाल मृत्यु जो है किस हिसाब से हुई कि जितनी आयु बांधी थी उस आयु को जिया नहीं उसने इस हिसाब से, लेकिन उसका मरण ऐसा ही होना था, ये सर्वज्ञ के ज्ञान में तो पहले से ही था। ठीक है ना, किसी न किसी ज्ञान में तो रहती है, ऐसा तो है नहीं कोई चीज उनके ज्ञान से ओमिट हो जाए। तो देखो क्या बोल रहे हैं, भुज्यमान आयु। देखो दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखने की, भुज्यमान आयु, जो आयु चल रही है उस आयु का ही जो है वो उसमें उदीर्णा होती है। भुज्यमान आयु के शेष सभी निषेध जल्दी उदय में आकर सभी खिड़ जाते हैं। जैसे आराम से जिया हो 20 साल तक 30 साल तक और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, ये 5 साल तक जिया अचानक से मृत्यु हो गई, मतलब आयु तो भुज्यमान चल रही थी, वो शुरू हो गई थी, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंची जितनी उसने बांधी थी पहले। ऐसा तो किसी करोड़ पूर्व आयु वाले जीव का कदली घात होकर एक अंतर मुहूर्त में ही मरण हो सकता है। आयु कर्म की उदीर्णा, इसमें आगे बार बताता हूँ आपको। आयु कर्म की उदीर्णा
भुज्यमान आयु यानी जिस आयु को भोग रहा है उसकी ही होती है, और बध्यमान अर्थात उत्तर भाव की आयु की उदीर्णा नियम से नहीं होती है। जो आयु अभी जो है बंधी हुई है, जो अभी उदय में नहीं आई है, उसकी उदीर्णा नहीं होगी। उदीर्णा शब्द ही उसके लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो वर्तमान में उदय में आ गई है उसी को ही समेटा जा सकता है, उसी के निषेध जल्दी समाप्त होते हैं। जो उदय में ही नहीं आई है उसका उदीर्णा नहीं होती। तो विषभक्षण अकस्मात पानी में डूबकर रक्तस्राव होकर मृत्यु हो सकती है, हम इसे अकाल मृत्यु कहते हैं। देव नारकी भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच चरम शरीरी यानी तद्भव मोक्षगामी जीव, इनके आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हो सकती। ये सब ये जो एक मिनट साहब ऐसा है, ये जो कदली घात मतलब जिनका होता है तो उनके कर्म नेक्स्ट मतलब जीवन में उनको नेक्स्ट उसमें भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल 100% भुगतने पड़ेंगे। नरक के का या क्षुद्र गति का बंद होता है नियम से। तो जो ये समझते हैं कि मैं अभी वर्तमान संकटों से मैं मुक्त हो जाऊंगा और इन्हें मुझसे सहे नहीं जाते, उनको मालूम नहीं कि उससे भी भयंकर कष्ट आने वाले हैं। इसलिए अब जो जीवन मिला है उसका भरपूर लाभ उठाना, समता लानी है ना। उसे निरुपम आयुष कहते हैं। तो कौन कौन से देखो, देव हुए, देवों में नहीं होगा, नारकियों में नहीं होगा, भोग भूमि के मनुष्य या तिर्यंच में नहीं होगा, और जिन्हें मोक्ष जाना है उसी भाव से उनका भी आयु चेंज नहीं होगी। जैन साहब, हाँ, एक छोटा सा प्रश्न उठता है। जी, जब ये जीव मनुष्य गति में आया, हाँ, तो उसने अपनी आयु तो अपने अपकर्षण काल में उसने पहले ही बांध दी थी, अपकर्ष काल में। अपकर्ष काल में। अब जब उसने अपना जीवन शुरू किया और जब उसकी मृत्यु हुई इस भव में, मनुष्य भव में, तो किसी कारण से हुई, नेचुरल हुई या एक्सीडेंट से हुई या सुसाइड से हुई, तो वो तो उतनी आयु बांधी होगी, तभी तो उसने उसकी मतलब उस समय मृत्यु हुई। तो इसको उद्दीर्णा का उदाहरण क्यों दिया गया? जिसने जो आगे आगामी काल की आयु बांधी थी, जो जीव था मनुष्य गति में आने से पहले अपकर्ष काल में उसने अपनी आयु बांधी। हाँ, बराबर। और उस आयु को बांधकर उसने इस भव में मनुष्य गति में जन्म लिया और अपनी जीवन लीला शुरू की। और एक दिन उसका अंत हो गया। अंत का कारण उसकी नेचुरल डेथ, एक्सीडेंट या सुसाइड करना कुछ भी हो सकता है। नेचुरल डेथ नहीं आएगी इसमें। हाँ, नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ जो उसकी मृत्यु हो रही है उसका कारण कुछ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, इसी की तो बात कर रही है, इसी अवस्था। तो उसको हम ये को नहीं मानते कि उसकी आयु इतनी बंधी थी, निमित्त कुछ भी बनाओ, उसको उद्दीर्णा का संज्ञा क्यों दी गई? मेरा प्रश्न ये है। मेरा उल्टा प्रश्न है। हाँ, देखो ऐसा है, उदीर्णा तो इसी को उदीर्णा कहते हैं कि किसी कारण से अगर वो बंधी हुई आयु जब उदय में शुरू हो गई, जो बांध के लाया था ना वो शुरू हो गई, बंधी बंधाई कंडीशन की बात नहीं है। इस जो जैसे भुज्यमान आयु कहते हैं, जब वो शुरू हो गई तभी उस जीव के उस काल में पाए जाने वाले भावों के निमित्त से ऐसी घटना घटित हुई है ना, कि उसकी आयु के सारे निषेध जो है समय से पहले ही खिल गए। इसी घटना का नाम तो अपन ने कदली घात दिया, ये अकाल मृत्यु मानी है। ठीक है। अब इसमें अभी आपको क्या प्रश्न बताओ? ये तो है ही, इसी की बात तो अपन कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, प्रश्न ये है, एक तो चीज ये आत्महत्या की उसने, तो उसके भाव ऐसे बने, वो उत्तेजित हुआ, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, वो तो उदीर्णा की समझ में आती है। मगर बाई चांस उसका एक्सीडेंट हुआ या पानी में डूब के मरा, तो वो तो उसकी मृत्यु का कारण तो उसने आयु बांधी थी, वो निमित्त कोई भी हो सकता है, तो उसको अकाल मृत्यु क्यों कहेंगे? मेरा प्रश्न है। देखो अकाल मृत्यु का अर्थ वही हुआ ना, हर कंडीशन में, चाहे उसने आत्महत्या की चाहे एक्सीडेंट से मरा। ये क्या हुआ, अकाल मृत्यु क्यों कही गई? कि जितनी आयु उसने बांधी थी। हमें तो मालूम नहीं है, उसने तो आयु इतनी बांधी होगी। नहीं, अपन को नहीं मालूम, केवल ज्ञानी को तो मालूम है ना, घटना तो केवल ज्ञानी को मालूम। हाँ, अपन को नहीं मालूम। अपन थोड़ी जानबूझ के मर रहे हैं कि साहब पता नहीं मैंने कितनी आयु बांधी थी, उससे पहले मैं मर जाऊं।
वो जितनी बारी उसको जब मरने वाला होता है वो ये नहीं देखता कि अभी मुझे 80 साल जीना था। अगर वो इसे यही पता होता तो वो क्यों मरता। वो बात सही है। हाँ। तो कदली घात तो इसी को कहते हैं, और इसी में वो जितने आयु के जो निषेध थे वो खिर जाते हैं। एक बात जरूर अवश्य है जो आपने पूछा है कि जब जीव के जो है इस तरह की जो भाव होते हैं तो वो भाव क्या किसी के ज्ञान में नहीं आते कि इसकी एक्चुअल आयु कितने साल जिएगा। जैसे आप जो निमित्त ज्ञानी से पूछो तो निमित्त ज्ञानी तो कह देगा साहब उसकी 80 साल की आयु है, जन्म पत्री देख के बता देगा आप। जी हाँ। बहुत सारे निमित्त ज्ञानी भी बता देंगे। लेकिन ये जो घटना विशेष तौर से अवधि ज्ञानी, मुनिराज या मुनिपर्य ज्ञानी या केवल ज्ञानी के ख्याल में आती है, वो आपको बता देंगे कि ये जीव के कैसे भाव चल रहे हैं और ये इस कितने साल में इसकी मृत्यु हो जाएगी एक्चुअल में। क्योंकि प्रमेयत्व गुण के कारण हर वस्तु का, हर द्रव्य का, हर काल का ज्ञान किसी ना किसी ज्ञान में आता है। अच्छा। अब आप बोलोगे क्रमबद्ध पर्याय में तो लिखा हुआ था साहब कि ये जीव जो है 80 साल तक जिएगा, इसने आयु बांधी हुई है, वो पर्याय ऐसी घटित होती है। दूसरा प्रश्न यही था, पूछ रहे थे ना, देखो इसमें आगे उसका उत्तर भी आया है। तो क्या लिखा है इसमें, तुम पूछोगी कि यदि बंधी हुई उसी में सर थोड़ा सा एक डाउट आ रहा है। हाँ, कि जो जैसे कल जो उद्दीपना किया जैसे आपने जैसे बताया तो उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उद्दीपना हो रही थी, औपशमिक सम्यक से। अब ये जो उद्दीपना है इसका क्या पर्पज है? हाँ, ये तो मतलब एक्चुअली अभी तक अकाल मृत्यु को हम लोग ये बोल रहे थे कि हम कहते हैं अकाल मृत्यु, वो तो मृत्यु उसकी इतनी आयु लिखी थी। अकाल तो हम व्यवहार से कहते हैं, जो हमको लगता है अभी आदमी यंग था, जल्दी डेथ हो गई उसकी, और हम कुछ ऐसे अपने मेरे प्रश्न का दूसरा रूप है। हाँ, उसी को एक्चुअली ये बहुत बढ़िया आपको नेचुरली ये जो सूझा है आपको, ऐसा ही है, ऐसा ही है वास्तव में। वो अकाल मृत्यु हम उस अपेक्षा से कहते हैं, व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि हम देखते हैं कोई बच्चा इतनी जल्दी कैसे मर गया, अकाल मृत्यु हो गई साहब, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम उन कारणों को स्वाभाविक कारण ना मान करके हम उनको अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन एक्चुअली वो सुकाल मृत्यु हुई है, अपने काल में ही हुई है। हाँ, वही मेरा कहना था। केवल ज्ञानी को पहले से पता है कि ये इतनी आयु लेकर के आएगा और इसके आयु के निषेध सारे खिर जाएंगे, जल्दी खिर जाएंगे, और ये निमित्त उसमें बनेंगे। इसलिए ये आप ग्रंथों में देखोगे तो बहुत जगह मतभेद मिलेगा आपको इसमें है। तो जैसे उद्दीपना में जैसे कल आपने औपशमिक समय का बताया, तो उसमें एक अच्छी एक्टिविटी हो रही थी कि आप मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे थे, औपशमिक ही कर रहे थे, लेकिन एक सम्यक दर्शन वाले स्टेज आप ले रहे थे। अब इस उद्दीपना के आने से, अकाल मृत्यु होने से क्या कुछ उस जीव का कुछ अगले भव में अच्छा होने वाला है? उद्दीपना क्यों हो रही है उसकी? वो तो क्या है, या तो अपने कर्म है उसके जो बंधे थे उसी हिसाब से हो रही है। नहीं, देखिए वहां पर जो बताया था वहाँ उपशम हो रहा था, उसके कर्मों के उदय का उपशम हो रहा था, उद्दीपना नहीं हो रही थी। नहीं, ये वो बोल रहा है 70 कूड़ा कोड़ी सागर के कर्मों की जो स्थिति थी वो घट करके एक अंत कूड़ा कोड़ी सागर हो गई ना। हाँ, वो हो गई थी। उस अपेक्षा से बोल रहे हैं। देखो अभी मैं आपको और भी बहुत सारे नमूने पेश करता हूँ। बहुत अच्छे सवाल आप उठा रहे हो। देखो एक और बताता हूँ। 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर हैं जिनको 3 पोस्ट एक साथ मिली? 3 तीर्थंकर थे ना, शांति कुंतरानाथ, शांतिनाथ कुंतरानाथ। हाँ, तो चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर थे। हाँ, अब ये सोचो कि ये घटना कैसे हुई, उन्होंने दो लोगों की और पोस्ट और छीन ली। नहीं तो चक्रवर्ती अलग बनता है, कामदेव अलग बनता है, इन्होंने तीनों पोस्ट ले ली। तो वो कैसे घटना हुई, इसको अगर अपन उदीर्णा के भाव से समझें तो ये देखो, जो जीव तीर्थंकर बनते हैं वो वास्तव में तीर्थंकर नहीं बनना चाहते, सहज में ही उनके ऐसे भाव होते हैं तो वो तीर्थंकर पदवी प्राप्त कर लेते हैं। केवल ज्ञान तो उनको होना था, भगवान तो उनको बनना था, लेकिन उनके विशेष इस तरह के भाव हुए कि मेरे द्वारा बहुत जीवों का कल्याण हो, उसके कारण वो फंस जाते हैं और उनको इतनी लंबी आयु मिलती है कि उसमें उनके द्वारा तीर्थ का उद्घाटन होता है। उतनी लंबी वो चाहते नहीं, उनको कुछ मजा थोड़ी आता जब बनने के बाद में कि इतने लोगों का कल्याण, कुछ नहीं, वो भी राग है एक तरह का। लेकिन सहज ही ऐसे जीवों के इस तरह के भाव हुए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। अब देखिए दूसरा, उनको दूसरी पुण्य प्रकृति के कारण चक्रवर्ती पद भी मिला।
उनके ही पुण्य का जो परिमाण था इतना बढ़ गया, चक्रवर्ती पद के रूप में फलित हुआ। तीसरा पुण्य का पुण्य ऐसा हुआ कि कामदेव की पोस्ट भी उनको मिलनी थी, लेकिन अगर वो इन तीनों को अलग अलग भोगते तो कितने काल तक संसार में रहना पड़ता। वो चाहते नहीं। जो हमारी जगह दूसरा होता कि भाई साहब एक के बाद एक दो ना, तो उनको भोगो वाले आराम से, पहले कामदेव बन जाऊं, फिर चक्रवर्ती बनूं, फिर तीर्थंकर बनूं, एक साथ क्यों। लेकिन उन जीवों के भाव इस प्रकार के होते हैं कि वो संसार में ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहते। नहीं, एक चीज और भी हो सकती है ना साहब जी, अगर चक्रवर्ती बने हाँ, तो ये उनके संयम की भी तो एक परीक्षा हुई कि वो चक्रवर्ती बने में उनसे उनको राग नहीं हुआ और वो अपने रास्ते से अडिग नहीं हुए, अडिग रहे, डिगे नहीं। हाँ। तो उसकी भी एक परीक्षा हुई ना उनकी। नहीं देखो, अब वो जो जीव के तीनों तरह के भाव बन गए, उसके साथ साथ प्रकृति ने इस बात का भी हिसाब किताब रखा कि ये व्यक्ति नहीं चाहता संसार में ज्यादा दिन रहना। यस। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि एक साथ ही तीनों पोस्ट का उपभोग कर लो। जैसे नेगेटिव साइड में अपन देखते हैं ना कि साहब किसी जीव ने इतने दुष्कर कर्म किए कि उसको 3-3 केस की सजा एक साथ मिलती है, सदा पैरेलल में चलती रहती है, कॉन्करेंट। ऐसे ये पुण्य की जो सजा है, ज्ञानियों के लिए पुण्य भी सजा है जी। वो नहीं चाहते इस पुण्य को भोगना, तो उन्होंने प्रकृति ने व्यवस्था कर दी कि ठीक है भाई वो पुण्य है वो तो भोगना पड़ेगा। व्यवस्था ये कर देते हैं कि तीनों पोस्ट की एक साथ भोग लो, उतने ही काल में तीनों पोस्ट निकट गई। जो पुण्य कर्म जो बंधे थे उनकी भी निर्जरा हो गई, उदीर्णा हो गई, उदीर्ण हो गई। और वो चाहते थे उदीर्णा हो, इसलिए हो गई। कोई बोल रहा था ना कल, क्या वो खाली पाप कर्मों में ही होती, क्या पुण्य में नहीं होती। ये एग्जाम्पल लगा लेना, तो उदीर्ण दोनों तरफ होती है। कितना बढ़िया प्रोविजन है। अपन ने वो समय दर्शन में नहीं पढ़ा कि वो जनता कोड़ा कोड़ी सागर है तो उदीर्णा हुई कि नहीं, उदीर्ण होगी। और जन सब किसी का पाप कर्म का उदय आने वाला है, उदय होने वाला है उसका कर्म बंध के हिसाब से, और अभी उसको वो चल रहा है, पुण्य कर्म चल रहा है उसका, और उसको काफी फल मिले हुए हैं। लेकिन कोई ऐसा भी पुण्य जो एकदम फलित हो रहा है उसको, मतलब जैसे इमीडिएटली, तो जैसे क्या होता है कि अभी वो करोड़पति था, तो एक साथ में उसको कोई गड़ा हुआ धन या कोई ऐसी लॉटरी मिल गई और 2-4 साल के बाद में पूरा धन भी चला गया, और वो तो मतलब ये भी उसमें भी उदीर्णा हो सकती है कि यदि आपका पाप कर्म का उदय आने वाला है और आपके पुण्य कर्म का भी उदय चल रहा है और उसमें कुछ और भी फल मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अपन ने इससे पहले पढ़ा था वो, देखो पुण्य की कैसे होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक जीव ने इसी में आया है वो, कि किसी जीव ने क्या किया कि किसी को एक दान दिया, बहुत बड़ा मंदिर में एक दान दिया कि मेरे कारण एक मंदिर बनेगा या बहुत सारे जीवों के लिए भोजनशाला का ये होगा करके उसने बहुत सारा पैसा दिया। अभी क्या हुआ कि उस समय बहुत अच्छे दान के भाव थे और उसके पुण्य बंद हो गया प्रकृति में। अभी पुण्य सत्ता में पड़ा हुआ है, उदय में नहीं आया। इस बीच में वो आदमी को किसी कारण से वो गरीब हो गया, उसका धन चला गया, या उसके दोस्तों ने कहा तुम मूर्ख आदमी, इतना पैसा तुम्हें मंदिर में दिया है, तेरे आज लेके आता तो तेरा कितना काम होता, बाल बच्चों को कितना बड़ा कोठी बन जाती। उसने भी सोचा हाँ यार ये गलती तो होगी मेरे से, मैं कहाँ फंस गया मंदिर बनवाने में, और उसके भाव एकदम नीच कोटि के चले गए। ठीक उसी काल में सत्ता में जो पड़े हुए जो कर्म थे उनमें संक्रमण हुआ, आकर्षण आदि होते हैं ना, तो वो जो है घट करके कम हो जाता है। तो ये वो घट करके क्या, उसमें हम उदीर्णा नहीं कहेंगे उसको क्या कहा हमने, उसको अपकर्षण कहेंगे, अपकर्षण का है ना, या संक्रमण भी कह सकते हैं कि वो पुण्य प्रकृतियां बदल करके पाप कर्म में बदल जाती हैं, इसे संक्रमण कहते हैं। वो आदमी कालांतर में जो पैदा होगा तो बजाय पुण्य के प्रताप से धनाढ्य होने के वो गरीब पैदा होगा अगली बार, या तुरंत प्रभाव से गरीब हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह जब वो उदय में आएंगे कर्म तो इस तरह से आते हैं। संक्रमण का अर्थ यह है सजातीय प्रकृतियों का पाप का पुण्य में, पुण्य का पाप में कन्वर्शन होना। उत्कर्षण अपकर्षण भी अपन पढ़ने वाले हैं तो बहुत अच्छे समझेंगे। कोई नीरजा जी, किसी ने पूछा था क्वेश्चन? एक प्रश्न था मेरा भाई साहब जी। एक बार प्रमाण सागर महाराज जी ने शंका समाधान में ये बताया था कि अगर आयु बंध हो जाए तो उसके बाद अकाल मृत्यु नहीं होती है। हाँ, वो बात ठीक है आपकी। वो उसमें दिया है कि अगर जो उसकी नई कर्म का जो आयु बंद हो जाता है तो नहीं होता, तो उन जीवों का नहीं होता।
ठीक है। जी। लेकिन आयु बंद होने से पहले कौन सी आयु की बात चल रही है आप समझिए। जैसे वर्तमान भुज्यमान काल चल रहा है जिसमें कि वो अकाल मृत्यु होने वाली है, उस काल में ही अगर उसके जो अपकर्ष काल जो आने से पहले, अपकर्ष काल में जो अगली आयु का बंद होने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, मतलब वो अपकर्ष काल आए जिसमें अगले अगले भव का जो है वो बंद होना था आयु का, जी। अगर वो उसमें उसकी बंद गई आई तो इस भव में उसका कदली घात नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। जी। इसका मतलब ये हुआ अगली आयु बंधने से पहले जी हाँ, जी हाँ, एक्सीडेंट कतलीघात हो सकता है। हाँ। अगर अगली भव की आयु बांध ली आपने अपकर्ष काल में तो कतलीघात नहीं होगा। तो ऐसे भाव ही नहीं आएंगे उस जीव के नाम नहीं से, मतलब भाव तो आएंगे नहीं, कतलीघात हो होगा ही गई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बिना आयु बांधे उद्दीपना तो भी नहीं होगी फिर। दूसरे भाव में जा ही नहीं सकता। बिना है? आयु बांधे हाँ, दूसरे भाव में आयु प्रारंभ ही नहीं कर सकता। आयु तो बंधनी है। नहीं नहीं, अरे ये बात अपन ने पहले भी डिस्कशन किया था बाबूजी ये बात। जी। ऐसा जीव जो एक्सीडेंट से मर रहा है उसके अंतिम अंतर मुहूर्त में नए भव की आयु बंध जाती है। बनती वो तो आयु तो बंधेगी अंतर मुहूर्त में, लास्ट हाँ, मोमेंट अंतर मुहूर्त में बनेगी, है ना। हाँ तो ये बात उससे पहले की हो रही है। हाँ, उसके पहले की बात हो अच्छा। रही है कि अगर जैसे वो मरने लगा तो वो क्या करेगा, बोले साहब हाँ। मैं तो पिछली आयु बांध कर नहीं आया, मैं कहाँ जाऊं, हाँ। किसी पेड़ पे बैठ जाएगा कि किसी दुकान में घुस जाएगा, कहाँ जाएगा। नहीं वो जब मरने वाला है जी, तो वो अगले अगले भाव की आयु को नहीं बांधेगा। बताया ना कि उस समय ही बनता है। उसकी जो आयु होती जो मरते वक्त से अंतर मुहूर्त पहले उसकी आयु हाँ। बंधती है और वो खोटी पर्याय में जाता है। अच्छा। अच्छा, ये अपन ने पढ़ा था, बहुत विस्तार से पहले पढ़ा था। पहले इस पे डिस्कशन हो चुका है काफी। नहीं भाई साहब एक कोटि सेकंड पर्याय मतलब क्या होता है? नरक मैं में समझना जाएगा चाह रहा हूँ। या कोई मक्खी मच्छर आदि तिर्यंच गति बने में जाएगा। नहीं भाई साहब मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि एक सेकंड इनका पूरा हो गया क्या पूछूंगा नीरजा जी। जी, तो मतलब ये हुआ कि अगर आयु बंद हो चुका है तो हाँ। उसके बाद उदीर्णा भी नहीं होती, अकाल मृत्यु भी नहीं होती। हाँ, उदीर्णा पूर्व की तो अकाल मृत्यु होती है, उदीर्णा ही कहलाती है। अकाल मृत्यु का जो कारण है वो उदीर्णा ही कहलाती है। आयु कर्म की उदीर्णा के कारण अकाल मृत्यु होती है। लेकिन उस जीव की नहीं होगी अगर उसकी आयु उसकी पहले जो सामान्य रूप से जैसे आयु अपकर्ष काल में जो बनती है उन अपकर्ष कालों में से कोई आयु उसकी बन गई तो फिर वो क्वालिफाई हो गया कि उसको कदली घात नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। जी, क्योंकि जी, उसका वही- उसका वही- अगले चूंकि उसके अगले भव की वहां से आयु बंद शुरू हो गया। अच्छा अब दूसरा कंडीशन ये है हाँ, कि अगर मान लीजिए जो 8 या जो भी समय मिले आयु बांधने के उनमें आयु नहीं बनी हाँ, तो अंतिम जो जीव इस भव में जा रहा है, अंतिम प्राण छोड़ रहा है, सही छोड़ रहा है, उस समय तो बनी जाएगी। बता तो दिया आपको, यही तो बात रिपीट की अपन 3 बार। तो मैं जानना चाह रहा हूँ तो हाँ। ऐसे जीव जिनकी आयु अंतिम समय में बंधती है उनका कदली घात होता है, बाकी और का नहीं होता। उल्टा बोलो ना, जिनका कदली घात होता है उनका अंतिम समय में बंद होता है। हाँ अच्छा उल्टा बोल सकते हैं, जिनका कदली उल्टा घात नहीं, होना वही सीधा है, वही अगले सीधा भाव है। में जिनका एक सेकंड वो शिवजन एक सेकंड हाँ, मैं समझ लूं जरा, मेरी हाँ। समझ में नहीं आ रहा है हाँ। शांति से। वो जो एसके साहब, जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका अगले भाव में कदली घात होना है उनकी पिछली वाली भाव में आयु बंध नहीं पाती है और लास्ट में जिस समय जीव छोड़ता है शरीर को उस समय बंध पाती है, ये कह सकते हैं। अपन तो ये मान के चलो कि जो आयु के बंधने के 8 अपकर्ष काल जो होते हैं उन 8 जी। अपकर्ष काल में से जो अंतिम किसी न किसी अपकर्ष काल में अगले भव का बंध होता ही होता है, पहली बात। उनका कदली घात नहीं होता। हाँ, और दूसरी बात जिनका कदली घात होता है उनका अंतर्मुहूर्त काल में अवश्य ही बंद होता है। अच्छा अब क्लियर हो गया। ठीक है क्या? अब कहीं क्लियर से डिस्टर्बेंस आ रहा है सर। हाँ, जन साहब आपने एक और क्वेश्चन बोला था कि जो सेम टाइप के जैसे कर्म होते हैं वो सत्या में, जैसे अभी जैसे हमारा पुण्य का कर्म है तो पुण्य के और जैसे हमको धन मिल रहा है, हमें अभी आ रहा फायदा हो रहा है, जी, तो ऐसे ही कोई और भी हमारे मतलब उदय में पड़े हुए हैं तो हाँ। वो भी सत्ता में वो मतलब एक दूसरे के जल्दी आ जाते हैं, उसका क्या नियम है? कि जैसे वो हो सकता है कि मेरे को 2 4 6 साल बाद में आना चाहिए था, लेकिन जब ही मेरा फायदा चल रहा है अभी तो अभी की अभी वो सत्ता में आ जाए, या जैसे
किसी का पाप कर्म का उदय चल रहा है तो सेम टाइप के उसके कर्म और पड़े हुए हैं उसमें, तो वो भी इमीडिएटली मतलब जैसे कि डेथ हुई किसी घर में और फिर और भी कुछ हो गया और भी कुछ हो गया, तो इसका क्या नियम है इसका? यही नियम है, अपन ने कल पढ़ा था ये बात, कल पढ़ा था ना, वो उदीर्ण। अपन ने यही तो बात करी थी कि जैसे किसी को मकान मिला अभी और उसका जो है उसका कर्म का उदय इस तरह का है कि उसको 1 साल में जो है 2 साल में कुछ फायदा होता है, फिर अगले साल में आज आपको मकान मिल गया, कार नहीं मिली, मालूम पड़ा कि 2 साल बाद कार मिलेगी, 4 साल बाद में आपको कुछ और मिलने वाला है, लेकिन आपके कुछ कर्मों का ऐसा जो निमित्त मिला कि वो सारे कर्म इकट्ठे हो करके वो सब उनका जो है एक साथ जो है उनका उदय हुआ। ठीक है, ठीक है, तो एक साथ मिल जाता है, वो कार भी आ गई और दूसरी चीज भी आ गई, तो आप कहते हो सब इतनी खुशी, अपन कहते हैं ना भगवान जब देता छप्पर फाड़ के देता, वो इसलिए कहा गया है। नहीं, देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है जैन साहब। जी एक हमारे होम टाउन में सज्जन थे, उन्होंने बगल का प्लॉट खरीदा जी और उनको बहुत सस्ते में प्लॉट मिल गया, वो तो बड़ी खुशी हो रही थी और उनको मकान बनवाना था। जैसे ही मकान बनवाने के लिए उसने नींव खोदी तो उसमें एक खो निकली। हमारे यहाँ खो निकलती थी, मतलब जैसे कुएं जैसी 40 फुट अंदर पूरी सुरंग सी बनी मिलती थी, कई कई घरों में मिली है। और जब देखा तो उसमें क्या कहते घड़ा मिला, उसमें सोना था। तो वो जमीन सस्ती मिली, उसके साथ ही उसको सोने का घड़ा मिला भरा हुआ। तो वो पुण्य कर्म का जो वो उदय था उसमें उदीर्ण होके, वो भी क्या कहते हैं उसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि वो पुण्य कर्म वो उसके थे, वो उदीर्णा में आए उसके निषेक, और उसको वो भी फायदा हुआ। तो ये स्थिति आपने जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अंतराय कर्म जो है आपका, अंतराय कर्म का जो उदय चल रहा था, उस अंतराय कर्म में आपके पुण्य भावों का निमित्त पा करके वो अंतराय कर्म में संक्रमण आदि हुए या उत्कर्षण अपकर्षण हुआ, उस कारण से घटनाएं घटती हैं। यस, धन्य कुमार चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी जो टीवी जैन साहब ने जो एग्जाम्पल दिया जी, उसमें उदीर्णा का कॉन्सेप्ट लगेगा? उदीर्णा तो आप इस हिसाब से कह सकते हो, देखो कुछ बहुत सारे चीजें जो कंसेप्ट एक दूसरे ओवरलैप करती हैं, वो कैसे ओवरलैप करती हैं कि उदीर्णा का अर्थ तो आप अच्छे से समझ गए कि वो जो कर्मों के जो निषेक हैं, जो मुख्य रूप से जो आयु में तो बहुत ज्यादा एकदम से जो फलित होता है घट जाता है, बाकी सब में भी घटित होता है, यहाँ वो वास्तव में जो अंतराय कर्म का उदय मान लो मेरा चल रहा था, अंतराय कर्म के भी कुछ निषेक होंगे ना, तो अंतराय कर्म हट गया, उसका अर्थ क्या हो गया कि वो अंतराय कर्म जितने समय तक वो टिका हुआ था वो किन्हीं कर्मों का निमित्त पा करके वो हट गया मतलब वो अंतराय कर्म मेरा 50 साल तक जो फल देने वाला था, अब वो 50 साल हट करके 1 साल में उसका वो निमित्त आ गया, तो उस हिसाब से उनको उदीर्णा वो कह रहे हैं। हाँ, मेरा तो एनोलॉजी यही थी और कुछ नहीं। दूसरा सर, जो अभी आयु कर्म से अकाल मृत्यु से रिलेटेड जो आपने बताया, तो इसमें जो उदीर्णा है वो पूर्व भव के कर्मों की वजह से हो रही है या करंट जो भव चल रहा है उसमें जो खोटे कर्म किए उसकी वजह से हो रही है? हाँ, देखो उदीर्णा में मुख्य तौर से जो आपने कहा वो घटित होता है, बाकी के जो कर्मों में जो अपकर्षण उपकर्षण होता है वो बंधे हुए सत्ता में बंधे हुए कर्मों में होती हैं, बाकी सब जो होती हैं उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि जो हैं वो उदय में आने के लिए जरूरत नहीं है उसमें कि वो उदय में आता उनमें चेंजेस होंगे, वो सत्ता में बंधे बंधे ही उनमें चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन उदीर्णा में मुख्य तौर से जो उदय में आ गए हैं उसी काल में उनके अंदर में संक्रमण होते हैं, जैसे धन का मैंने बताया। संक्रमण तो ठीक है, पर ये जो संक्रमण होगा, जैसे नए निषेक फिरेंगे, तो ये अभी इसी भव के कर्मों के की वजह से होता है या पुराने भव के कर्मों के बंध का कारण है? मतलब कि दो रीजन हो रहे हैं ना सर, कोई भी चीज हमको अभी मिल रही है, या तो हमारे पुराने भव कर्मों के बंध का उदय हो रहा है और उस हिसाब से हमको सुख दुख जो भी मिल रहा है एक्चुअली, या अभी करंट जो कर्म किए हैं उसका तुरंत ही निदान हो रहा है, तुरंत ही उसका रिटर्न भी आपको मिल रहा है। हाँ, वही है। उदीर्णा में कौन से कर्म का प्रभाव है? वर्तमान में ही वर्तमान देखिए जो एलके जैन साहब कह रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो 8 कर्म होते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उदीर्णा आयु कर्म के जो बंध की उदीर्णा होगी, क्योंकि वो करंट चल रहा है, ठीक है। बाकी जो कर्म है वो तो पिछले जन्म के कर्मों की
संक्रमण या अपकर्षण होगा। हाँ, वो अभी सत्ता में पड़े हुए, उनका उदय नहीं आया। उदय नहीं आया। हाँ, अभी आप देखो बाकी के जितने कर्म है वो सब अभी सत्ता में पड़े हुए हैं, उनका बल्कि उल्टा है। अगर उनका उदय हो जाएगा तो उनमें वो घटनाएं घटित नहीं होंगी। उदय से पहले ही उनमें ये घटनाएं घटित होती हैं, एक्सेप्ट उदीरना। उदीरना की कंडीशन में यही फर्क है कि वो जब करंट में चल रहा है, जिस काल में मैं धनी हूं, इस काल में ही मैं वर्तमान में मैं बहुत धन का उपभोग कर रहा हूं, और उसी काल में वो मेरा एक ऐसा कुछ कर्म आया, मेरी ऐसा कुछ जो मेरा वो बना कर्म तत्काल प्रभाव से कि मैं गरीब हो गया, इसी पर आया। तो वो क्या हो गया कि मेरा जो पुण्य का जो उदय चल रहा था, उनमें से वो बहुत सारे जो कर्म थे, वो पाप वाली जो प्रकृतियां वो भी उदय में आ गई, और भी एक साथ घटित हो सकता है। तो वो सब घटित होने के कारण में वो इस तरह का उदीरना उसमें होती है। अब वो मगर ये पाप कर्मों का जो पुण्य कर्म का जो उदय था, हाँ, वो था तो पुराने सत्ता में पड़े हुए कर्मों का ही उदय हुआ ना। उदय होने के बाद हुआ ना, उदय तो उदय होने के बाद। हाँ, उदय होने के और उसके बाद इमीडिएटली पाप कर्म का उदय हुआ। हाँ, हाँ। तो उसके पाप कर्म का उदय होके उनका उसमें उदीरना हुई। आप ये जो कह रहे हैं जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं, हाँ, जब उदय में आते हैं तभी उदीरना होगी। बिल्कुल। और जो उससे पहले जो कुछ होगा कर्मों में उथल पुथल, वो क्या कहते हैं, संक्रमण पहले अपने आप हो जाएंगे। देखो अभी अपने बहुत बढ़िया, जैसे अभी रेलवे की टिकट का अपन ने कल एक उदाहरण पढ़ा था। यस। तीसरे से वो 50वें नंबर वाले का पहले नंबर आ गया, और उल्टा भी हो सकता है। वो वहां पे उसमें क्लर्क ने देख लिया कि ये व्यक्ति 50वें नंबर पे खड़ा हुआ था और इसने 30 नंबर वाले को अपना पैसा दे दिया। उसने उसको भगाया कि अब तुम 100वें नंबर, भीड़ जहाँ खत्म हुई है ना, लास्ट में जाओ, तुम्हारा वहां नंबर आएगा। तो वो उसका क्या हो गया, वो उसी करंट इवेंट में ही वो और पीछे चला गया। जैसे जो मैं अभी पुण्य का फल भोग रहा था, वही पुण्य का फल घट करके और पाप में कन्वर्ट हो गया। मतलब वही परमाणु जो थे, जो उदय में अभी आ रहे थे, पुण्य रूप में आ रहे थे, वो बदल गए। उसमें संक्रमण भी आप कह सकते हैं, है ना। लेकिन जो वो करंट में चल रहा है, करंट काल में ही चल रहा है, इसलिए उसको वो उदीरना वाला मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सर थोड़ा टॉपिक लंबा हो रहा है, लेकिन मेरे पास में 2 उदाहरण है। एक तो हर्षद मेहता का उदाहरण है, और एक उदाहरण है, एक वहाँ IAS था बिहार में, और उसको बहुत गवर्नमेंट ने उसको वो दिया, इनाम दिया, और फॉरेन से भी उसको मिला, और वो बाद में पता लगा कि वो काफी भ्रष्ट निकला, और उसकी मतलब 40 साल के अंदर मृत्यु हुई। ऐसे ही हर्षद मेहता भी 40-45 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। तो लाइक अभी जैसे उनका जीवन ऐसा चल रहा था कि बहुत सारा पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, लाखों लोगों को कमाया भी, लेकिन एक ऐसा समय आया कि एक लाखों लोगों को डुबोया भी, बहुत से लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। तो वो उनका जो जीवन था, जो दोनों की अकाल मृत्यु हुई एक तरीके से, दोनों ही 40-45 साल की उम्र में दोनों खत्म हुए। तो मेरा ये कहना है कि वहां पर जो कर्म उसके जो अच्छे थे, लेकिन जो अभी जो उन्होंने इतने उन्होंने अवमान में आके या मायाचारी में आके इतने ज्यादा पाप कर दिए कि वो उनके सत्ता में जो वो करंट में जो पाप कर रहे थे वो भी सत्ता में आ गए क्या उनके? हाँ, बिल्कुल। देखो उदीरना, अपन ने इसमें एक लाइन पढ़ी थी, 62 पेज पे है। उदीरना, उदयोन्मुख कर्म जल्दी उदय में आने को उदीरना कहते हैं। उसकी आगमोक्त परिभाषा ये है, उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली के निषेकों में आ मिलना और जल्दी उदय में आना उदीरना कहलाता है। देखो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। हमारे फादर के एक मित्र थे, मुरैना में रहते थे। तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई। अब क्या हुआ कि कलकत्ते में एक जो है एक परिवार रहता था, 2 बहनें रहती सगी। अचानक से वो उनके जीवन में आई, और वो खुद भी विडो थी, उनके जीवन में आई। बोले हमको इनसे शादी करनी है। उनके परिवार में जबरदस्ती आ गई, और उस व्यक्ति को सारा अपना धन उन्होंने उनके नाम पे कर दिया। ये हमारे सामने की घटना है। सारा उसको पैसा दे दिया अपना, उसको अपना हस्बैंड स्वीकार कर लिया, और उसके बाद वो भी स्वर्ग से धार गई। उसके बाद दूसरी बहन आई, दूसरी बहन ने भी उनको अपना पति माना और सारा पैसा उसको दिया, और वो भी स्वर्ग सुधार। ये प्रत्यक्ष घटना है। तो क्या हुआ कि उनकी वो जो पुण्य कर्म के धनादि की प्राप्ति का जो योग चल रहा था, उसमें कुछ जो है उदय बाद में आने वाले थे, क्रम से आने वाले थे उदय। तो वो उस काल में जल्दी घटित होने के कारण ऐसा लगा कि तुरंत वो घटनाएं घटित हुई।
तो इसलिए उसमें जो उदीर्णा का कारण है, उदीर्णा जिसे अच्छी तरह से अगर समझना है तो उदीर्णा का अर्थ क्या है कि जिस जाति के कर्मों का उदय काल चल रहा है उस काल में, और जो बाद के काल में आने वाली वही घटनाएं, उसी जाति की घटनाएं हैं, वो समय से पहले आके उस उदयावली वाले कर्म में मिल जाती हैं। तो वो घटना अपन को एक साथ लगता है, अरे अभी तो मुझे इतना पुण्य मिला था, अभी इतना फिर से मिल गया। तो वो कर्मों का अपना उदय करंट काल वाला उस तरह का होने के कारण ये घटना घटित होती है, उसको उदीर्णा बोलते हैं। इसी को मतलब अगर कहीं एक्सेस में, मतलब जो छप्पर फाड़ का जो इसमें मुहावरा है, अगर वैसी स्थिति है तो मतलब उदीर्णा वाली प्रक्रिया हुई है। बराबर। नहीं, दोनों तरफ ये है ललित जी। हाँ, मतलब तो अगर छप्पर फाड़ के दुखा है या छप्पर फाड़ के सुखा है, हाँ, या साता कर्म हो या साता कर्म का उदय हो। उसमें ये भी कहते हैं भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है जब हालत खराब कर देता है। हाँ हाँ, बोलते हैं ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपन छप्पर पहले से फाड़ के रखें अपनी फटा हुआ छप्पर रखे। तो एक्चुअली दोनों ही केस में उदीर्णा में जो हमारे प्रेजेंट भव के जो कर्म है, छोटे भव हैं या अच्छे कर्म है, वो वही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि उदीर्णा के जो हमारे पुराने कर्म है उसी उदयावली में आके आ जाए। हाँ, जिस काल में वो उदय में चल रहे हैं उसी काल में उनका भविष्य में आने वाले निषेकों का मिल जाना, इसको उदीर्णा कहते हैं। जैसे रेजोनेंस हो जाता है ना, उस तरह से। हाँ, दैट इज द राइट वर्ड। ठीक है सर, ये क्लियर कर पाया मैं आपको? बिल्कुल। पूछ रही थी कि ये जो कर्षण है, अपकर्षण है और संक्रमण है और उदीर्णा है, ये सब हमारे वर्तमान भावों की निमित्त के को पाकर होते हैं क्या? बिल्कुल। इनमें क्या है, वर्तमान भाव तो अभी के हैं, लेकिन वो अभी सत्ता में पड़े हुए हैं आपके कर्म। जैसे आपकी पाप प्रकृतियां बंध गई लेकिन अभी उदय में नहीं आई। इस चीज का तो फायदा अपन को उठाना चाहिए। वो अपने जिस भाव में जो कर्म बांधे थे, कहने में आता है कि साहब जैसा बांधा है आपको वैसे ही भुगतना पड़ेगा, जैसे दूसरे दर्शनों में ऐसे ही दिया है। लेकिन और वो एक हिसाब से सही भी है, अगर हमने कुछ प्रयास नहीं किए, हमारे भाव नहीं सुधरे, तो जिस तरह से बंधे वैसे ही उदय में आने वाले हैं। लेकिन अगर हमारे भाव सुधरे तो उनमें बाकी की जो 10 तरह की घटनाएं जो बताई, 10 करण जो बताए, उनमें से कोई भी घटना घटित हो सकती है। उसमें से उदीर्णा को छोड़ दो, बंद को छोड़ दो, ये बंद तो हो ही गया, और उदीर्णा जो है अपन ने अभी इसका स्वरूप पढ़ा। बाकी के उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि हो सकते हैं बंधे हुए में, जो अभी उदय में नहीं आया उनमें वो घटनाएं नहीं होती। उसका उदाहरण क्या दिया जाता है, जैसे आपने किसी दुकानदार से 2 पैकेट खरीद के लाए कोई सामान के, उनमें से एक पैकेट आपने खोल लिया, एक नहीं खुला, तो वो दुकानदार कहता है जो खुल गया उसे मैं वापस नहीं लूंगा, लेकिन जो अभी खुला नहीं है वो मैं वापस कर दूंगा। उसी तरह से जो कर्म अभी उदय में नहीं आए हैं उनमें उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण हो सकते हैं जीव के भावों का निमित्त पाकर। इसलिए वही तो पुरुषार्थ है। हाँ, इसलिए उदय, इसका इस ट्रिक को समझना। इसलिए उदय आने से पहले ऐसे अपने भाव रखना कि उनमें संक्रमण आदि हो जाए। राजा शरणिक ने क्या किया, राजा शरणिक का कर्म 7 में नरक का बंद हो गया था, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ था, उदय में नहीं आए थे। आ जाते तो नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो वो उसने पहले ही उसका उनके ऐसे भाव बने कि वो 7 में नरक की आयु घट करके, अपकर्षण हो करके, और वो पहले नरक की हो गई। ठीक है रितु? जैन साहब, इनका तो प्रैक्टिकल हो सकता है इसका तो। एक मिनट जल्दी। हाँ रितु, ठीक है? हाँ अंकल जी, हाँ बोलिए। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने भावों के निमित्त से जो भी आ रहे हैं उन कर्मों को में भी हेर फेर कर सकते हैं। देखो और जो पाप कर्म भी आ रहे हैं उनकी भी उदीर्णा एक साथ कर सकते हैं। हाँ देखो, ये अपन जो समझ रहे हैं सिद्धांत, इससे क्या है कि ऐसा नहीं कि पता हमें तो पता नहीं कब क्या होने होगा, जो होगा वो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम ही तो कर सकते हैं, पहले भी हमने किया था और अभी भी हम सिद्धांत समझने के बाद में बहुत सतर्क हो गए हैं। जो नाते रिश्ते मुझे मिले हैं वो क्यों मिले हैं, क्योंकि उन जीवों के साथ मैंने इसी रूप में आदान प्रदान किए थे, कर्जे दिए और लिए थे। अब वो सब जीव आ गए हैं, और अगर मैंने अपनी भूमिका का निर्वाह बराबर नहीं किया, सबको यथा योग्य रूप से संतुष्ट नहीं किया, तो मेरे ये कर्म मुझे फिर से संसार में रुलाते रहेंगे।
फिर से नए नए मुझे रिश्ते मिलते रहेंगे, फिर मैं कर्जदार बन के उनका कर्ज चुकाता रहूं। हाँ, इसलिए जो मिला है। हाँ, इसका शंका समाधान में क्षेत्र भाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव पे पूछा था किसी ने, तो महाराज जी ने उन्होंने बोला क्षेत्र और काल तो हमारे बस में नहीं है। हाँ, और लेकिन द्रव्य भाव हमारे बस में है, उसके द्वारा हम अपने आप को अपना पुरुषार्थ करके अपना काम कर सकते हैं। महाराज जी ने फिर बताया फिर कि पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने भाव और पुरुषार्थ के द्वारा हम अपना उसको रोक सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र और काल तो हमारे बस में नहीं है, बट बाकी दो चीजें तो हमारे अंदर है कि जिससे हम अपना भाव के द्वारा और उसके द्वारा अपने आप में चेंज ला सके। देखो क्षेत्र का भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये जो बहुत सारे तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिक, तो वो तांत्रिक क्या करते हैं कि वो उन जैसे मूठ वगैरह एक तंत्र विद्या होती है कि किसी को मारने के लिए वो एक अपना जो उनका मिसाइल टाइप की चीज होती है उसको भेजते हैं, जिसे मूठ कहते हैं। उस मूठ की जो है एक लिमिटेशंस होती हैं कि वो उसी व्यक्ति के ऊपर वार करेंगी जो जीवित हो या कोमा में ना हो और मंदिर आदि में नहीं बैठा हो, तो वो जाते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो उस आदमी को मार देते हैं। लेकिन अगर उनमें से कंडीशन फेल हो गई, वो मंदिर में हुआ या वो बेहोश हुआ, तो वापस जिसने भेजा है उसी को लग करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये महाभारत सीरियल देखा था? हाँ, उसमें वो पांडवों को का वध होने वाला था, उनको कोई मारने वाला था। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, वहां का जो देव था उस एरिया का, उसने उनको बेहोश कर दिया पहले पानी पिलाकर। ये कथा हमारे यहाँ भी आती है। उनको बेहोश कर दिया और वो जो उनकी तंत्रिक विद्या जो है वो फेल हो गई और उसी व्यक्ति को वापस लगी। तो वो क्षेत्र का जो है ना, वो क्षेत्र में ही फल कम देते हैं। इसलिए जैसे आप मंदिर में बैठे हुए हो तो उस काल में जो है वो इस तरह की जो तांत्रिक आदि विद्याएं हैं और भी दूसरी चीजें हैं, नेगेटिविटी कम आती है क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बहुत है। इसलिए क्षेत्र का जो फर्क पड़ता है उसको आप इस तरह से कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप बोलोगे कि अंकल जी हम क्या हमेशा मंदिर में जाके बैठे रहे क्या? वो तो निमित्त की बात है। हाँ, वो तो निमित्त की बात होने वाली होती तो ऐसा होता, घटित होता है, वो ऐसे निमित्त मिलते हैं। ठीक है, आगे चलें। चैलेंज कुछ और था आपका? नहीं, मैं यही बोल रहा था, वो जो बात आपने बोली है कि ये प्रैक्टिकल अपने ऊपर आदमी कर सकता है। अरे प्रैक्टिकली तो करना है अपन को ये सब, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं? देखो इसमें एक क्वेश्चन यही आएगा, अभी मैं अगला आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो भाई साहब ये कह सकते हैं क्या जी कि जिन कर्मों की उदीर्णा जो कर्म उदय में आते हैं उन्हीं की उदीर्णा होती है, बाकी संक्रमण अपकर्षण और वो ये जो है ये अपकर्षण उत्कर्षण ये नहीं हो सकता। हाँ, वो अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो देखो अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा था ये कि पेज नंबर 64 के ऊपर में कि बंधी हुई निश्चित आयु के पहले मरण हुआ तो क्रमबद्ध पर्याय कैसे सिद्ध होगी, है ना? क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है, अभी इसको अच्छे से समझाता हूँ शॉर्ट में, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो क्रमबद्ध पर्याय में जो घटित होना है, उन ज्ञानियों को ये भी मालूम है कि उसका अकाल मृत्यु होगी, अर्थात जितनी आयु उसने बांधी है उसको उतनी जी नहीं पाएगा, उसके पहले ही उसकी निषेध खिड़ जाएंगे, उसकी मृत्यु होगी। केवल ज्ञानी को तो पूरी तरह से डिटेल में, तो उसके हिसाब से तो वो कोई अकाल वकाल नहीं है। शास्त्र, बहुत सारे शास्त्रों में ऐसी व्याख्या दी है। मैं वही तो कह रहा था सर। हाँ, आप जो कह रहे वही थे, तो कह ऐसा ही दिया उनमें कि ये अकाल कहना बिल्कुल गलत है, वो तो स्वकाल ही है। व्यवहार की दृष्टि से हम अकाल कहते हैं, व्यवहार की दृष्टि से इसको अकाल कहते हैं क्योंकि सामान्य हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है ना? एक व्यक्ति का जो राज दरबार में राजा था, उसका एक मंत्री था, तो मंत्री ने एक दिन अपना बेटे को भी दरबार में लाया और बेटे से कुछ ऐसा अपराध हो गया कि राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, इसको मंत्री के बेटे को। अब राजा की आज्ञा कौन टाल सकता, वो बहुत गुस्से में था, उनका कुछ नहीं, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मैंने इतनी सेवा की है आपकी, तो आपने जो निर्णय दिया है वो तो ठीक है, मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन इतना मुझे आप जो है ये मोहलत दीजिए कि इसको कौन सी मृत्यु दी जाए
ये इसका जो है मैं आपको सुझाव दूंगा, उस हिसाब से आप इसको मृत्युदंड देना। राजा ने कहा ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन दूंगा मृत्युदंड। तो बोले साहब ठीक है बिल्कुल आप देना, लेकिन कैसा किस तरह से मृत्यु देना है, उसका जो तरीका है वो मैं आपसे कल या परसों में आपको बता दूं। बोले ठीक है, इतनी आपको मोहलत दी। वो आया तीसरे दिन बाद, उसने कहा महाराज हाँ हाँ बोलो क्या है। साहब मेरे बेटे को आप जो है मृत्युदंड दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं, हाँ कौन सी मृत्यु चाहते हो आप उसको? शस्त्र वाली मृत्यु, अस्त्र वाली मृत्यु, शेर के सामने डाल दें ऐसी मृत्यु, कौन सी मृत्यु? मैं सारे गिना दिए। क्योंकि महाराज इसको जो है आप बुढ़ापे की मृत्यु दो, बुढ़ापे में होने वाली जो मृत्यु होती वो दो, मतलब स्वाभाविक मृत्यु से मरे, ऐसा दंड दे दो आप। और राजा हंस दिया कि ये क्या तो इसको बहुत उसकी तार्किक बुद्धि पे जो हंसी भी आई और जो है अच्छा भी लगा। तो उसने अपनी बात भी कह दी और मेरी बात भी नहीं टाली, मृत्युदंड देना तो दो, तो कब दूंगा कि जब ये पूरा अपनी आयु जी ले तब इसकी मृत्यु का मैं आदेश देता हूँ। क्या हुआ? अकाल मृत्यु नहीं हुई ना। तो अकाल मृत्यु हम कहते उसको है जो हमें स्वाभाविक रूप से दिखाई नहीं देती, उसको हम अकाल मृत्यु व्यवहार से कहते है ना। और उसका स्वरूप ये है, केवल ज्ञानी के हिसाब से देखें तो स्वकाल में मृत्यु हुई, लेकिन बाकी जो परिजनों के हिसाब से देखें, आम नागरिक के हिसाब से देखें तो वो कदली घात या अकाल मृत्यु कहने में आता है। ठीक है साहब। तो क्रमबद्ध पर्याय कहीं उसमें बाधित नहीं होती। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ है प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की पर्यायों का क्रम निश्चित है, उसमें कोई भी बदल नहीं हो सकता। जिस प्रकार माला के मोतियों को अपनी अपनी सुनिश्चित जगह है, उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की सभी अनंत पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है, अन्य किसी ने उसे निश्चित किया या कराया नहीं है। यानी ये जो पर्याय है ना वो भी निश्चित थी उसकी। विवक्षित पर्याय के बाद विवक्षित पर्याय होने की योग्यता रूप धर्म उसी द्रव्य में विद्यमान है, जिसमें से पर्याय प्रति समय उठ रही है। ऐसे द्रव्य की ओर देखकर ही पर्यायों का यह क्रम निश्चित है, इसका निश्चय हो सकता है। एक ही पर्याय की तरफ देखकर अनेक पर्यायों का क्रम निश्चित नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो कि किसी में से जो सफेद सफेद मोतियों की माला, एक साइड में सफेद सफेद मोती ही है मान लीजिए, और दूसरे साइड में सफेद और एक फिर काला सफेद काला, ऐसा है आधे में। लेकिन अब कोई आदमी जो उन पर्यायों को देख के कि यार बार बार सफेद आ रहा है, इसका मतलब पूरी माला ही सफेद मोतियों से भरी हुई है, ऐसा समझ जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि वो द्रव्य को पूरा एज ए होल समझना पड़ेगा आपको। पर्याय एक पर्याय ऐसी आ रही तो जरूरी नहीं कि दूसरी पर्याय भी वैसी ही आएंगी, समझिए ना। तो वो बोल रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि से अगर आप देखोगे तो उसमें भांति भांति की पर्याय आना और अपने क्रम से आना, ये उसका स्वभाव है, वो निश्चित है, वो निश्चित है हर द्रव्य का। देखो निश्चित होने से हम भी कितने निश्चिंत हो जाते हैं। वैसा बीच में कोई आपको ब्राइब दे के मेरी पर्याय चेंज नहीं करवा सकता। वैसा बहुत इन्होंने कर लिया, अच्छा इनका धर्म कर्म का बहुत मन लग रहा है, मुझे तो इनकी ईर्ष्या हो रही है, इनकी पर्याय हटा दो बीच में, ये लो 10 रुपए। ये बोल रहे 10 रुपए बहुत कम है। तो भाई साहब एक बात बताओ जी, कि जैसे हमारा कदली घास जो शब्द है, कदली घास जो आया है, ये तो उसके हिसाब से जैन दर्शन के हिसाब से, तो ये कदली, जब आप कह रहे हो कि जो केवल ज्ञानी है उसके हिसाब से वो कदली घास नहीं है, वो तो स्वाभाविक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु का मतलब ये उनको मालूम है कि किस तरह से घटित होगा केवल ज्ञानी को। और हम तो कदली घात तो कदली घात नहीं हुआ ना, कदली घात तो ये फिर हम व्यवहार में कहते हैं कि कदली घात हुआ है या काल मृत्यु है, व्यवहार में हम लोग कहते हैं, हमें मालूम नहीं है। तो ये कदली घात शब्द कैसे आया फिर? अरे इसी को अकाल मृत्यु कहा, इसी को कदली घात कहा। जितने आयु के निषेक लेकर के चला था उतने निषेक नहीं जिया, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, वो निषेक जल्दी खिर गए। इस अवस्था का नाम कदली घात है या अकाल मृत्यु है। अच्छा, वो एक ही चीज के दो नाम है, अकाल मृत्यु या कदली घात एक ही चीज है। हाँ, एक ही चीज है, एक ही चीज।
चलो तो अभी बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा, 5 मिनट है हमारे पास। पेज नंबर 65। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ जी कि ये जो क्रमबद्ध पर्याय है वो तो अब उसी क्रम में रहेंगी, बिल्कुल बिल्कुल, उनमें कोई चेंज नहीं है, कुछ ही और नहीं। जिस तरह की व्यवस्था है वो सब बराबर है। बाकी जो जो फिजिकल घटनाएं देखने में नजर आती हैं वो हम उनका जो विश्लेषण करते हैं वो हाँ, केवल व्यवहारिक दृष्टि से करते हमारी हैं। दृष्टि से करते हैं, इसमें तो सैद्धांतिक दृष्टि से तो वो जो कर्मबद्ध पर्याय के साथ जो निश्चित है वो ही हो रहा है, वो होगा, वो होता रहेगा। हाँ ठीक, बिल्कुल यही बात। ये देखो, इसके ये इस घटना से जुड़ी हुई कितनी जो है प्रतिमान योग में कहानियां मिलती हैं। वो आपने बाबूजी वो सुना था ना कि वो एक मुनिराज एक नीम के इमली के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, है ना? तो उनके उस समय जो भाव चल रहे थे उनको देख करके आने जाने वालों ने समझा, बाहर की उनकी मुद्रा देख के समझा कि ये तो बहुत जल्दी इनको मोक्ष हो जाने वाला है। और वहां तीर्थंकर के वहां जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि उसके भाव तो अभी ऐसे हैं कि उसको अनंत भाव अभी धारण करने, जितने पेड़ में पत्ते हैं ना उतने भाव धारण करने, मतलब निगोदिया बनने के भाव चल रहे थे उनके। और उस समय उनको ये भी प्रेरणा मिली जो गए थे वहां, कि अगर उनको कोई उद्बोधना दे, वो इस समय ये सोच रहे हैं कि मैं राजा था और मेरे उनको किसी ने खबर दे दी कि वो आपके बेटों को परेशान कर रहे हैं मंत्री, तो उनको एकदम उनका राजत्व जाग गया और उनके भाव विकृत हो गए और वो सोचने लगे कि मैं अब ये मुनिपना छोड़ करके जाता हूँ और उनको उनकी खबर लेता हूँ। तो वो जो भाव चल रहे थे उनको केवल ज्ञानी ने जाना, और केवल ज्ञानी ने बताया कि तुम मोक्ष की बात कर रहे हो, अभी तो उनके ऐसे परिणाम चल रहे हैं। सही बात है। लेकिन अगर उनको उद्बोधना मिले, ये भी उनके ज्ञान में आया था केवल ज्ञान में, लेकिन उद्बोधना भी मिलेगी और मिलने के कारण उनके भाव सुधर जाएंगे। तो उनमें से कुछ लोग गए भी उद्बोधना के लिए, ऐसा निमित्त मिलना था। उन्होंने कहा कि महाराज आप कहाँ की राज की बात कर रहे हो, ये राज तो आप छोड़ के आए थे, और कौन बेटा और कौन किसके जो मंत्री, क्या है ये सब। उनको एकदम ध्यान हुआ कि हम कहाँ भटक गए थे, और तुरंत उनके भाव वापस स्थिर हुए और उच्च कोटि के शुद्ध भाव में लग करके वो जो उनके कुछ को संक्लेशित परिणाम हो रहे थे वो बदल करके शुद्ध परिणाम हुए और वो उसी भाव से मोक्ष है। तो ये तो अंतर है व्यवहार में और उसमें, ये है वो पर्याय। पल पल की बात हमसे पूछोगे केवल ज्ञानी साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि वो तो निगूत के भाव बन रहे हैं और अभी आप कह रहे हैं कि वो तो मोक्ष चले गए, ये अलग अलग कैसे बात है। तो उन्होंने उस काल की पर्याय बताई और उससे आगे का पूछते तो वो आगे का ही बताते कि उनको कोई उद्बोधना करने आएगा, फिर उनके ऐसे भाव होंगे, फिर वो सारे बताते, वो कंडीशनल नहीं बताते। ऐसा क्लियर हुआ सब सबको? जैसा कंप्यूटर में हम जब काम करते हैं तो कोई वैलिडेशन है और कोई लिखा हुआ आ जाता है, कोई गलती होती है तो ऐसा ही अभी जब कभी हमको अहंकार का भाव आए और हमको कर्तव्य का भाव आए कि मैंने ये कर दिया, उस टाइम में एक ऐसा पॉपअप आना चाहिए, भैया उद्बोधना ये है, इस समय क्रम पद्याय है, ये रहने वाली नहीं है। वाह वाह, इसका क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इसके हिसाब से ले लो। इसका सॉफ्ट मैंने कह रहा हूँ शैलेश जी से, इसका सॉफ्टवेयर का बटन इसके हिसाब से ले लो, दबा दिया करना। सही बात। तो देखो एक चीज मैं आपको और स्पेसिफिक बताने वाला हूँ, 65 पेज पे जो लास्ट पैराग्राफ है, परंतु उन्हें निमित्त कहने पर भी मेरी पर्याय अपने स्वकाल में मेरे द्रव्य में हो रही है। ये वाला पैराग्राफ देखा है ना? उसमें देखो निमित्त के बारे में कल परसों किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या निमित्तों की भी पर्याय बदलती रहती है? क्यों नहीं बदलती? बदलती है। और वो बदली हुई पर्याय ही उनमें से कौन सी बदलाव वाली पर्याय मुझे कार्यकारी होगी ये भी निश्चित है, कौन सी अनुकूल हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, निमित्तों की पर्याय निमित्तों का स्वकाल है। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में निबद्ध है। स्वचतुष्टय का परचतुष्टय के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें समझने के लिए यह सारा परद्रव्य सापेक्ष कथन किया जाता है। समझाने के लिए शास्त्र में अकाल मृत्यु शब्द आता है, फिर भी मरण की पर्याय का वह स्वकाल ही है। यहाँ क्वालिफाई कर दिया। उसका वह स्वकाल मरण ही है। काल को छोड़कर अन्य निमित्तों की हम चर्चा करते हैं
तब काल नहीं वह अकाल है, इस न्याय से हम उसे अकाल मरण नाम देते हैं। क्या बोला उन्होंने? जैसे किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हुई तो एक्सीडेंट नाम का एक निमित्त उसमें खड़ा हो गया। और वो हम काल की बात नहीं करते, कभी बोलते भाई साहब जब जिसका जिसका में आने वाला होगा समय तब वो जाएगा, तब हम काल की मुख्यता से कथन करते हैं। लेकिन अब वो जो निमित्त मिले हैं उनकी मुख्यता से बात करते हैं। भाई साहब वो मरता नहीं, वो तो जो है दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो अब हमारे पास में हम काल को मुख्य करके नहीं बोल रहे हैं, तो बाकी के जो निमित्त हैं उनको मुख्य करके बोल रहे हैं, इसलिए उसको अकाल कह दिया गया। काल पीछे चला गया तो मुख्य कर दिया मैंने किसको? एक्सीडेंट से हुआ साहब, उसने अपनी नस काट ली साहब, तो ये हो गया, खून ज्यादा बह गया, इनको मैंने मुख्य कर दिया। लेकिन मरा तो वो अपने स्वकाल में ही, जब उसको मरना था केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया था कि 8:31:15 पे इसकी मृत्यु होगी। और इसकी ज्यादा बात करके और बहुत ज्यादा चर्चा करके किंतु परंतु करके निमित्तों की बात करके हम लोग अपने और रौद्र ध्यान से अपने कर्म और बांध रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज अभी भी यही बात कह रहा था, जैन साहब से बात कर रहा था, सीवी जैन साहब से, कि हम लोग अपने घर में लोगों को बोल रहे हैं भाई ज्यादा फोन मत करो, ज्यादा डिस्कशन मत करो, किसी की मृत्यु हो गई तो हो गई, और उस पर बैठ के ऐसा चले गए, वहां चले गए, ऑक्सीजन मिल जाती थी, ऐसा हो जाता था, इससे और रौद्र ध्यान हो रहा है, कर्म बंध रहे हैं। ये बहुत सही आपने बात कही है, 100% सही बात। आज काफी देर चर्चा हुई हमारी दोनों की। देखो बल्कि मैं एक चीज और आपको बताऊं, अभी तो इतनी ये डेथ हो रही है इससे कि लोग जो है वो अब वो अभ्यस्त हो गए। अच्छा वो भी चला गया क्या? बहुत थोड़ी देर के लिए, पहले जितना करंट आता था ना, वो चला गया क्या, तो उसकी वजह धीरे हो गया। अच्छा वो भी चला गया। अच्छा वो अभी कहाँ तक आप वो सुनोगे घटना है, वो आप तो सामान्य लगने लग गए, सामान्य से भी परे हो गई। अब तो ऐसा लगने लगा हाँ, कि ये तो कोई लेकिन अब जो सवाल ये है कि मान लो कि शैलन जी ने मुझे फोन किया या किसी और ने जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो कि साहब मेरा फला फला चला गया, तो अब मेरी मजबूरी क्या है कि अगर मैंने उन शब्दों में उनका उत्तर रिएक्शन नहीं दिया तो वो क्या सोचेंगे, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, संवेदना नहीं व्यक्त की तो कहेंगे क्या तो मैं जानबूझ करके आर्टिफिशियली वो भाव लाने की कोशिश करूंगा, अरे 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 बहुत बुरा हुआ, और उसमें लिखते हैं ओम शांति फलाना ढिमका लिखते हैं। तो एक व्यवहारिक बात अलग है, लेकिन इसमें भी मुझे जबरदस्ती मायाचारी करनी पड़ती है, वो भाव आते नहीं। मायाचारी अगर ना बोले, इसको अगर बोले एक विरक्ति भाव से, एक जिम्मेदारी के रूप में मैं ऐसे भाव कर रहा हूँ। नहीं देखो मायाचारी भी इसको देंगे तो फिर गलत है। अगर मेरे को देखिए ऐसा, अगर मेरी विरक्ति हो गई है और मैं समझ रहा हूँ स्वपर और परपर के ज्ञान से, थोड़े ज्ञान से इसमें अपना कोई राग नहीं ला रहा हूँ, और मुझे एक व्यवहार के रूप में संवेदना व्यक्त करनी पड़ रही है, तो देखो तो उसको फिर मायाचारी कहेंगे क्या? जिसे आप व्यवहार कह रहे हो, व्यवहार में ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन केवल ज्ञानी से पूछो कि ये भाव मेरे आर्टिफिशियल हैं नेचुरल हैं, तो वो कह देंगे कि आर्टिफिशियल है। मायाचारी तो बहुत गहराई तक जाती है। अच्छा हाँ, उस गुणों के, उस गुणों की श्रेणी के आप कंपेयर करोगे तो वो बात सही है। सही है। व्यवहार में बहुत को बोलते हैं अगर साहब बुरा हुआ, अंदर में सोच रहे हैं अच्छा हुआ यार ये निबट गया, ऐसा भी ये मायाचारी है साहब। अगर ये उसको बोला बुरा हुआ, अंदर से आप सोच रहे हो कि अच्छा हुआ निबट गया। देखो मायाचारी, मायाचारी में सारे आर्टिफिशियल भाव सब मायाचारी की श्रेणी में जाते हैं। कोई ज्यादा मायाचारी है, कोई कम मायाचारी है। हाँ उस इंटेंसिटी भी तो है। हाँ इंटेंसिटी है, लेकिन कैटेगरी वही है। एक कुभाव से मायाचारी है, निष्पक्ष भाव से मायाचारी। व्यवहार भाव से मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, जब अपन जो इतनी ऊंचे उत्कृष्ट जाति की जो है भावों की बात करेंगे, तो ये सारे जहाँ अरहंत का चिंतन आदि भी राग में आता है, उन भावों की अपेक्षा अपन देखेंगे तो ये सब भी मायाचारी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपन तो ऊंची बात कर रहे हैं ना, इसलिए साथ साथ अपन व्यवहार भी लगा देते हैं और निश्चय से क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आज बहुत अच्छा जो है चिंतन किया। हाँ इसमें एक लास्ट लाइन मैं आपको और पढ़ देता हूँ। कर्म का उदय होगा या उदीर्णा कर्म की अपनी योग्यता है, लास्ट वाला पैराग्राफ। कर्म का उदय होगा
या उदीरना होगी, यह कर्म की अपनी योग्यता है। कर्म की अवस्था यानी पर्याय उसके स्वयं के क्रम नियमित समय में ही होती है। कोई अगर जानबूझ के सोचे साहब मुझे तो उदीर्ण करना है या मुझे ये संक्रमण करना है, तो ऐसा कोई उसके पास कोई फार्मूला नहीं है कि लिखा रही ये स्टेप करूंगा तो उदीर्ण हो जाएगी, ये स्टेप करूंगा तो ये संक्रमण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जीव तो अपने भाव नेचुरल रूप में करता रहता है, उनमें से वो भाव की कौन सी कैटेगरी बन गई उसके हिसाब से कर्मों का संक्रमण आदि होता है। इसलिए हमारी वो जिम्मेदारी भी खत्म हो गई। जैसे आप कर्म करते समय बटन कौन सा दबाना है, पहला स्टेप कौन सा देखना है, दूसरा कौन सा करना है, कुछ नहीं करना। सहज में नेचुरल वे में समता धारण करने से उस जाति के जो समता भी कई प्रकार की होती ना, समता करते हुए भी कितनी इंटेंसिटी वाली समता है, कितने देर वाली समता है, क्या विचार करके समता लाया हूं, ये बहुत सारे टॉपिक हैं। तो वो ये संक्रमण होना है, उदीर्णा होना है, उत्कर्षण अपकर्षण होना है, मेरे कर्मों की डिफरेंट कर्मों की वैरायटी का निमित्त पा करके कर्मों में उस तरह की घटना ऑटोमेटिकली होती है। जब मैं आपको 53 प्रकार के भाव बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा इनमें से ही कोई ना कोई भाव मेरा होता रहता है हर एक काल में, और उनका निमित्त पा करके ये कर्मों में बंध आदि होते हैं। ठीक है, ये अपन बहुत बारीकी अपन समझेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। अभी समय हो गया तो थोड़ा अपन आज बढ़े ना कुछ आगे। नहीं गाड़ी बढ़ रही है। बताओ, रिफाइनमेंट चालू है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ललित जी। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जोताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं भोग, सदा देते हैं धूप। जिन वाणी माता की जय।